जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही शानदार टॉपिक है। एक बहुत ही गजब की पोस्ट है, आईबी इंटेलिजेंसी ब्यूरो से निकली हुई है। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंसी ऑफिसर, जिसको शॉर्ट रूप में ACIO कहते हैं, इसकी भर्ती निकली हुई है फिलहाल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूं कि यदि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में ACIO बन जाते हो तो आपकी पहले महीने की सैलरी कितनी रहेगी। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाला टॉपिक है। और यहाँ पर ये जो हम सैलरी स्लिप के बारे में बात करें 2023 के अनुसार है, ठीक है। फिलहाल में जो सैलरी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो DA कैलकुलेट किया है वो 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है, और जो HRA कैलकुलेट किया वो भी 2023 के अनुसार कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप ACIO बन जाते हो इंटेलिजेंस ब्यूरो में तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, सैलरी में इंक्रीजमेंट आपका किस तरीके से होगा, इसके अलावा आपको और कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, इनके बारे में मैं बिल्कुल डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ एक बार तुरंत शेयर करो। तो अब हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझते हुए चलते हैं। देखो, ACIO जो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंसी ऑफिसर होता है वो सेकंड ग्रेड की जॉब होती है, ठीक है। इनका जो ग्रेड पे है वो 4600 रुपये होता है। लेवल 7 में आता है। पे स्केल 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक होता है। और इनका जो बेसिक पे है वो स्टार्ट होता है 44,900 रुपये से। ये इसकी बेसिक जानकारी थी जिसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, आपको मतलब कौन कौन सी अलाउंस मिलेंगे, कौन कौन सी आपको फैसिलिटी मिलेगी, इन सभी के बारे में। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। देखो, यदि आप IB इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप ACIO बनते हो तो आपका पहले महीने का जो बेसिक पे है ना वो रहने वाला है 44,900 रुपये। पहले महीने का बेसिक पे कितना रहेगा, 44,900 रुपये रहेगा। ये आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद DA कैलकुलेट करते हैं। देखो, फिलहाल में जो DA की रेट है ना वो 46% है, ठीक है। बाकी DA साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में बढ़ता है, एक बार जून जुलाई में बढ़ता है, ठीक है। और एवरेज लगा के चले तो साल भी ये लगभग 5% से लेकर 7% के बीच में बढ़ता है। तो फिलहाल में यदि हम 46% DA से DA कैलकुलेट करते हैं तो 20,654 रुपये आपके DA के बन जाते हैं। उसके बाद HRA की बात की जाए, प्यारे साथियों देखो यहाँ पर जो HRA का सीन है वो 3 प्रकार से है। आपको 9% HRA भी मिलेगा, आपको 27% भी मिलेगा और आपको 18% भी मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कौन सी सिटी में है, ठीक है। यदि आपकी पोस्टिंग जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़ी सिटियों में है तो आपको 27% HRA मिलेगा। यदि आपकी पोस्टिंग बिल्कुल गांव में है तो आपको 9% HRA मिलेगा। और यदि आपकी पोस्टिंग इन दोनों के बीच के शहरों में है तो आपको 18% HRA मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने बिल्कुल 27% के अकॉर्डिंग HRA कैलकुलेट किया है। तो यदि मैं 44,900 रुपये का 27% निकालता हूँ तो 12,123 रुपये आता है, जो आपका यहाँ पर HRA बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको TPTA मिलेगा। देखो, TPTA आपको मिलेगा 5256 रुपये, ठीक है। ये ऑलमोस्ट आपका बहुत कम बदलता है, लेकिन बदलेगा इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से एक स्लैब बना रखा है। इसके अलावा SSA नाम से एक अलाउंस मिलेगा आपको, जिसके आपको 8,980 रुपये मिलेंगे। तो टोटली कुल मिलाकर ये आपको सारे के सारे अलाउंस मिलेंगे और इन सभी को मिलाकर आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी। तो यहाँ पर आपकी पहले महीने की जो ग्रोस सैलरी है वो बन रही है प्यारे साथियों 91,913 रुपये। पहले महीने की ग्रोस सैलरी कितनी बनी आपकी, 91,913 रुपये, जो कि बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है। अब इसमें कुछ कटौतियां हो जाती हैं, जैसे सबसे पहले आपका NPS कट जाएगा। देखो, आपका NPS कटेगा 6,555 रुपये। अब आप सोचोगे सर ये NPS के फोकट के कट गए 6,500 रुपये। भाई ये फोकट के नहीं कटे। इसमें सीन क्या है, जिस दिन आपकी पोस्टिंग होगी ना उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक NPS अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और DA दोनों का 10% जितना अमाउंट आपकी ग्रोस सैलरी में से काट कर आपके इस NPS अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट,
आपका ये जो बेसिक पे और डी है, इसका 14% जितना अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से बिल्कुल फ्री में आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट है, टोटल 24% है, क्योंकि 10% तो आपका कटा था और 14% गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से आपको दिया था। ठीक है, अब ये जो 24% अमाउंट है, इसके ऊपर आपको आज से ही ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा और जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे ना, तो ये आपको एक साथ बल्क में मिलेगा और ये अमाउंट प्यारे साथियों करोड़ों में मिलेगा आपको, लाखों में नहीं करोड़ों में मिलेगा, लगभग 1.5-2 करोड़ के आसपास मिलेगा ये आपको, और एक साथ मिलेगा, जिसमें आप बहुत शानदार वाला मकान भी बना सकते हो, एक बहुत शानदार वाली गाड़ी भी ला सकते हो, अपने और भी बहुत सारे सपनों को पूरा कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा CGGIS के आपके 120 रुपए कटेंगे। तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि एनपीएस जितना ज़्यादा कटेगा, गवर्नमेंट अपने आप हमें उतना ही ज़्यादा क्या देगी, अपनी तरफ से देगी। तो टोटली कुल मिलाकर आपकी कटौती हो जाती है 6,675 रुपए की। तो इस तरीके से आपकी जो पहले महीने की नेट सैलरी है ना, वो बनती है मेरे प्यारे साथियों 85,238 रुपये। तो यदि आप AICO बन जाते हो इंटेलिजेंस ब्यूरो में, तो आपकी पहले महीने की जो सैलरी है वो रहेगी 85,238 रुपये, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है, बहुत ही शानदार वाला अमाउंट है ये। अब देखो यहाँ पर आपका भाई 85,238 रुपये तो आपकी पहले महीने की नेट सैलरी हो गई। इसके अलावा 9,177 रुपये गवर्नमेंट ने 14% के रूप में आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए, 6,555 रुपये ये आपके कटे। तो एक तरीके से 15,732 रुपये ये भी तो आपके ही है ना भाई, ये आपको बाद में मिलेगी विद इंटरेस्ट, लेकिन है तो आपके ना। तो यदि आप इसको इसमें जोड़ते हो तो आपकी सैलरी कितनी हो जाती है, 1,00,000 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1,00,000 हो जाती है। तो भाई आपकी पहले महीने की सैलरी कितनी हो रही है, 1,00,000 से ज्यादा हो रही है, 1,00,000 से ज्यादा आपकी पहले महीने की स्टार्टिंग की सैलरी हो रही है। और आपको इन हैंड कितनी मिल रही है, 85,238 रुपये मिल रही है। आपको एक साल में कम से कम कितनी सैलरी मिलेगी, शुरुआत के साल में 10,22,856 रुपये आपकी पहली साल की सैलरी रहने वाली है, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है। अब यहाँ पर आपकी सैलरी में इंक्रीजमेंट दो तरीके से होंगे। एक तो आपका बेसिक पे, देखो आपका जो बेसिक पे वो हर साल 3% बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा डीए साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में, दूसरा जून जुलाई में। अभी ये कितना बढ़ेगा डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन एवरेज में लगा के चलूँ तो 5% से 7% के बीच में आपका डीए बढ़ेगा। HRA भी बढ़ेगा, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से स्लैब बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा। जब बेसिक पे बढ़ जाएगा तो आपका ये जो SSA अलाउंस है ना, ये भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो SSA अलाउंस है ना, ये आपको बेसिक पे का 20% मिलता है। ठीक है, आपका जो बेसिक पे उसका 20% मिलता है, तो आपका बेसिक पे बढ़ेगा तो SSA अलाउंस भी बढ़ जाएगा। बात की जाए TPTA की, भाई ये आपका तब बढ़ेगा जब डीए बढ़ेगा, और डीए हर बार बढ़ रहा है। तो आपकी जो हर साल जो सैलरी है, हर 6 महीने में जो सैलरी है ना, वो हर एक तरीके से बढ़ेगी। ठीक है, हर साल आपके सैलरी के हर एक अलाउंस में बढ़ोतरी होगी, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो बहुत अच्छी खासी जॉब है, बहुत अच्छा खासा सैलरी मिल रहा है। अब आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, देखो आपको एक तो 30 डेज का कंपनसेशन मिलेगा, इसके अलावा एनुअल इंक्रीजमेंट होगा, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। कंप्लीट मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी आप और आपकी पूरी फैमिली को। इसके अलावा LTC फैसिलिटीज मिलेगी, चिल्ड्रन एजुकेशन का अलाउंस मिलेगा। भाई आपको अपने बच्चों को पढ़ाने की भी टेंशन नहीं है, यहाँ पर आपके बच्चों को पढ़ाई के लिए रुपए मिल जाएंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के तौर पर। इसके अलावा गवर्नमेंट एकोमोडेशन मिलेगा सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, यदि अवेलेबिलिटी है तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा एकोमोडेशन भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा खासा सीन है। सब कुछ सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि वो वीडियो आप देख पाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम दूसरे बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।